काबुल के बाजार से उखड़ता पाकिस्तान का तंबू। भारत की संजीवनी ने पड़ोसी का खेल कर दिया खत्म। एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया है कि असली ताकत बंदूक में नहीं, भरोसे में होती है। अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए भारत ने वो कर दिखाया है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर भी नहीं कर पाए। तालिबान सरकार के मंत्री ने दिल्ली आकर भारत के लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें पाकिस्तान सालों से अपनी जागीर समझता था। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने वो मैदान जीत लिया है जहां पाकिस्तान और चीन सिर्फ अपनी एड़ियां घिसते रह गए। दुनिया देखती रह गई और भारत ने अफगानिस्तान में भरोसे का सबसे बड़ा झंडा गाड़ दिया। जब पूरी दुनिया अपनी सरहदों को बचाने और दूसरे मुल्कों में सेना भेजने की बातें कर रही थी, तब दिल्ली में एक ऐसी बैठक चल रही थी जिसने एशिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी। ये खबर किसी मिसाइल या परमाणु बम की नहीं है, बल्कि उस सॉफ्ट पावर की है जिसके आगे बारूद के ढेर भी फीके पड़ जाते हैं। एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने अछूत मानकर छोड़ दिया था, उसी देश का मंत्री दिल्ली आया और ऐसा बयान देकर गया कि पाकिस्तान में मातम पसर गया। भारत के दूत करण यादव ने ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है कि अफगानिस्तान अब इस्लामाबाद की नहीं, नई दिल्ली की तरफ देखने लगा है। अफगान मंत्री ने भारत को अपना खोया हुआ भाई क्यों कहा? आखिर क्यों अब काबुल के बाजार में पाकिस्तान की दवाइयों को कोई पूछ नहीं रहा? क्या ये भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दिल्ली के दिल में यानी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक बेहद हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मौजूद थे तालिबान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर मौलवी नूर जलाल जलाली। अब जरा सोचिए, जिस शासन को लेकर पूरी दुनिया में हिचकिचाहट है, उसी सरकार का मंत्री भारत आकर न सिर्फ मदद मांग रहा है, बल्कि भारतीय कंपनियों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोलने का ऐलान कर रहा है। अब तक अफगानिस्तान अपनी दवाइयों और इलाज के लिए पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर था। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अफगानिस्तान का करीब 70% फार्मास्यूटिकल मार्केट पाकिस्तान के कब्जे में था। यानी काबुल में किसी को मामूली सा सिरदर्द भी होता था तो गोली पाकिस्तान से आती थी। लेकिन अब ये पूरा खेल बदलने वाला है। अफगान मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बहुत हो गया, अब हमें पाकिस्तान का विकल्प चाहिए, और वो विकल्प सिर्फ भारत है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को खुला न्योता दिया कि आप आइए, अपनी दवाइयां लाइए, अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, हम आपको पूरी सुरक्षा और सम्मान देंगे। ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, उसके लिए अफगानिस्तान एक ऐसा बाजार था जहां वो घटिया और नकली दवाइयां खपाकर मोटा मुनाफा कमाता था। लेकिन भारत की एंट्री ने उसकी इस दुकान का शटर गिराने की तैयारी कर ली है। अफगान मंत्री का यह कहना कि भारतीय हमारे खोए हुए भाई जैसे हैं, कोई मामूली बयान नहीं है। कूटनीति की भाषा में इसका मतलब साफ है कि अब खून के रिश्तों से ज्यादा भरोसे के रिश्ते मायने रखते हैं। दिल्ली में साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर और व्यापार में चल रहे तनाव ने उनके हेल्थ केयर सिस्टम की कमर तोड़ दी है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, और जो है वो इतनी घटिया क्वालिटी की है कि मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की नजरें उस देश पर गईं जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, यानी भारत। भारत ने हमेशा अफगान जनता के लिए बड़ा दिल दिखाया है, चाहे वो गेहूं भेजना हो, आपदा में मदद हो, या अब जीवन रक्षक दवाइयां। जब पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद किए, तब भारत ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। ये कदम सिर्फ व्यापार का नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है। जब किसी देश की जनता का इलाज आपकी दवाइयों से होता है, तो आप उस देश के दिलों में बस जाते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, लेकिन भारत ने उसे इंसानियत की गहराई से नाप लिया है। अफगान मंत्री का ये कबूलनामा कि हमें पाकिस्तान का विकल्प चाहिए और वो सिर्फ भारत है, ये साबित करता है कि इस्लामाबाद की हैकड़ी अब काबुल में नहीं चलने वाली। अब बात करते हैं भारत के उस चाणक्य की जो काबुल में बैठकर इस पूरी बिसात को बिछा रहे हैं। ये है करण यादव, जिन्हें भारत ने अफगानिस्तान में डी अफेयर्स की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कमान संभालते ही भारतीय दवा कंपनियों को साफ संदेश दिया कि ये सिर्फ मुनाफा कमाने का मौका नहीं है, बल्कि रिश्ता बनाने का मौका है। उनका फोकस क्वालिटी, सस्ती कीमत, मजबूत सप्लाई चेन और सबसे अहम भरोसे पर है। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, शॉर्ट टर्म में भारत से दवाइयों की सप्लाई और लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान के अंदर ही प्रोडक्शन यूनिट्स। सोचिए, अगर काबुल, कंधार या हेरात में भारतीय कंपनियों की फैक्ट्रियां लग गईं, तो भारत की मौजूदगी वहां कितनी मजबूत हो जाएगी। यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर है, क्योंकि एक बार अगर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा हो गया तो उसे उखाड़ना नामुमकिन होगा।
भारत पहले से ही अफगान डॉक्टरों और नर्सों को मेडिकल ट्रेनिंग दे रहा है, यानी उनका पूरा हेल्थ सिस्टम धीरे धीरे इंडियन स्टैंडर्ड पर तैयार हो रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान के लगातार मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। विदेश मंत्री, ट्रेड मंत्री और अब हेल्थ मिनिस्टर। ये बैक टू बैक विजिट साफ इशारा करती हैं कि अब काबुल इस्लामाबाद से दूर और नई दिल्ली के करीब आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।